नादिया अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। ऐसी खूबसूरती जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन खूबसूरती एक वरदान ही नहीं, अभिशाप भी बन सकती है। कभी कभी यह उन चीजों को आकर्षित कर लेती है जो इंसानों की समझ से परे होती हैं। यह सब उसकी सगाई की रात से शुरू हुआ। वह आईने के सामने खड़ी थी, अपनी दादी के दिए हुए सुनहरे झुमके ठीक कर रही थी, जब कमरे में अचानक एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। मेरी। नादिया ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। एक ठंडा एहसास उसकी रीढ़ में उतर गया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। छायाएं तब भी हिलतीं जब कोई आसपास नहीं होता। रात में कमरे में जलते हुए धूप की तेज गंध भर जाती, और कभी-कभी आईने में उसे दो जलती हुई लाल आंखें घूरती हुई दिखतीं। उसकी मां ने इसे महज तनाव कहकर टाल दिया, लेकिन नादिया जानती थी कि कुछ था, कुछ अदृश्य, कुछ बहुत ही डरावना। फिर वह सपना आया, या शायद वह सपना नहीं था। एक ऊंचा डरावना साया जिसका शरीर धुएं से बना था और सिर पर मुड़े हुए सींग थे, उसके पलंग के पास खड़ा था। उसकी आवाज गहरी फटी हुई थी। तुम मेरी हो नादिया, तुम्हें मुझसे पहले ही जोड़ दिया गया था। वह चीखते हुए जाग उठी, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। डरी हुई नादिया एक पुराने मौलवी के पास गई। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, एक जिन्न ने तुम्हें अपना बना लिया है। कभी इसे स्वीकार मत करना, कभी जवाब मत देना, और सबसे जरूरी बात, डरना मत। जिन्न डर से ताकत पाते हैं। लेकिन नादिया का डर पहले ही उसकी रूह में बस चुका था। मौलवी ने उसे एक तावीज दिया और एक पुरानी कांच की बोतल दी, जिस पर अजीबोगरीब उर्दू में कुछ लिखा था। अगर जिन्न खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करे तो इस बोतल का ढक्कन खोल देना और अल्लाह का नाम लेकर आयतुल कुर्सी पढ़ना। इससे जिन्न इसमें कैद हो जाएगा। उस रात जब उसने सोने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसके सीने पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। वह हिल भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, और तभी उसके कानों में वह फुसफुसाहट दोबारा गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। लेकिन इस बार नादिया तैयार थी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और धीरे से बोतल का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, पूरा कमरा कांप उठा। हवा में चीखें गूंजने लगीं। जिन्न की परछाई एक धुएं की लकीर में बदलकर तेजी से बोतल के अंदर समाने लगी। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, बोतल जोर से हिलने लगी और फिर अचानक शांत हो गई। जिन्न उसमें कैद हो चुका था। नादिया ने कांपते हाथों से बोतल को बंद किया और मौलवी के पास ले गई। उन्होंने उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया, जहां वह जिन्न हमेशा के लिए कैद हो गया। उस रात के बाद नादिया के जीवन में कभी कोई परछाई नहीं दिखी, लेकिन वह बोतल अब भी कहीं छुपी हुई है, अंधेरे में इंतजार करती हुई।